डॉक्टर कैसर बंगाली साहब ने अगले दिन एक जो नई चीज बताई, ग्वादर की पोर्ट के अंदर सिर्फ पाकिस्तान के पास 9% शेयर्स हैं, बाकी सारे शेयर्स चाइनीज के। आपकी इत्ला में है कोई ऐसी खबर? और अमेरिका के मुकाबले में आप अमेरिका के ज्यादा हामी हैं। ज्यादा नहीं, और आप चीन को बहुत डिसलाइक करते हैं। जी बिल्कुल नहीं, मैं तो बड़ा मुसलमान आदमी हूँ, वो तो अहले किताब हैं, वो तो काफिर हैं। वो बीआरआई का प्रोजेक्ट था, उसके तहत वो खुद ही फिजिबिलिटीज बना रहे थे, वो खुद ही सड़कें, वो इंडियंस आपको पता है पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाते थे। वो इंडियन कहते थे यार ये इन्होंने ढाबों पे रोटियां खिलानी है चाइनीज को, वी कांट गिव देम चिकन मंचूरियन। हो सकता है हमें एक शक था कि शायद हमारा जो है ना वो मेन्यू चेंज हो जाए इसी बहाने हमारे ढाबों का। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों सीपेक पे एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है और ये रेवोल्यूशन पाकिस्तान के एक टॉप इकोनॉमिस्ट कैसर बंगाली ने की है। और उन्होंने कहा है कि सीपेक में जो पाकिस्तान का स्टेक है वो सिर्फ 9% है और चीन ने पाकिस्तान को 9% से कुछ भी ज़्यादा देने से इनकार कर दिया है। तो पाकिस्तानी मीडिया ये सुन के रोना धोना कर रहा है और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि भारतीय जो मजाक उड़ाते थे कि पाकिस्तानी सिर्फ टोल कलेक्टर रह जाएंगे सीपेक में, वो सच साबित हो रही है। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर रोना धोना कर रहा है कि सीपेक में पाकिस्तानी सरकार का या पाकिस्तान का जो स्टेक है वो सिर्फ 9% है और 91% चीन का स्टेक है। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। चीन और अमेरिका के मुकाबले में आप अमेरिका के ज्यादा हामी हैं। ज्यादा नहीं, और आप चीन को बहुत डिसलाइक करते हैं। जी बिल्कुल, जबकि देखा जाए तो चीन ने हमारी हर मुश्किल वक्त में मदद की। नहीं, मैं तो बड़ा मुसलमान आदमी हूँ, वो तो अहले किताब हैं, वो तो काफिर हैं। देखिए चाइना का हमारे बड़े मसाइल हैं उनके साथ, वो हमारे यहाँ हैवी अंडर एडवाइसिंग करते हैं। अच्छा, और क्या वो हमारे, देखिए आप समझे ना, वो तो वंस इन अ लाइफ टाइम बीआरआई का प्रोजेक्ट आया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। वो बीआरआई का प्रोजेक्ट था, उसके तहत वो खुद ही फिजिबिलिटीज बना रहे थे, वो खुद ही सड़कें, वो इंडियंस आपको पता है पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाते थे। वो इंडियन कहते थे यार ये इन्होंने ढाबों पे रोटियां खिलानी है चाइनीज को, बल्कि इन्होंने रोटियां भी नहीं खिलानी उनको, इन्होंने उनकी टायरों की हवा भरनी है, बल्कि इन्होंने टायरों की हवा भी नहीं भरनी। पूछो क्यों? उनके पास हर सारा मशीनें होती हैं। यकीन करके माने, मुझे याद है द इंडियन एंकर्स एंड जर्नलिस्ट यूज्ड टू मेक जोक ऑफ ऑल दिस कि वो जी जो चाइनीज़ आएंगे वो पाकिस्तान से गुजरेंगे और जब वो पाकिस्तान से गुजरेंगे तो वो यहाँ पे ढाबे में खड़े होकर रोटी खा लेंगे, थोड़ी सी हो सकता है उनके लिए। हम तो वो चिकन मंचूरियन या नूडल ही खाते हैं वो चाइनीज़ ड्राइवर। तो पाकिस्तान में तो हम वो नहीं बनाते ढाबों पे, हमारे यहाँ तो दाल चाल चिकन कोई बीफ मटन या कोई सब्जी हम बना के दे सकते हैं उनको। वी कांट गिव देम चिकन मंचूरियन। हो सकता है हमें एक शक था कि शायद हमारा जो है ना वो मेन्यू चेंज हो जाए इसी बहाने हमारे ढाबों का, लेकिन वो चीनी आया ही नहीं, चीनी सड़क। एक सियासतदानों को मौका दिया जाता तो दे वुड हैव बीन एटलीस्ट ये हालात ना होते। और वो यही कहते हैं कि हमें आप पूरा टर्म कंप्लीट करने देते तो फिर कम से कम हमारे गिले तो ना होते कि हमें क्यों निकाला। हमने तो अपने जो बिल बोर्ड ऊपर जो मोटरवे के ऊपर है वो भी हमने चाइनीज़ में लिखने शुरू कर दिए थे, जब चाइनीज़ पाइन आए तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। कि अल्टीमेटली चाइना कोई भी काम ऐसा कच्ची जमीन के ऊपर वो पाँव नहीं रखते। जो उनके एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सारे, अगर देखा जाए तो प्रेडेटरी लैंडिंग करते हैं। मैं जब इसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था, मैं देख रहा था कि ज़ैम्बिया पहले ही बैंक्रप्सी कर चुका है, ऑलमोस्ट बैंक्रप्सी के थाने पर है, और दूसरा जो गयाना है उसके भी हालात खराब है। जब मैं इन सारी चीजों के बारे में देख रहा था तो साथ ही मुझे याद आया आपके वो डॉक्टर कैसर बंगाली साहब ने अगले दिन एक जो नई चीज बताई है कि ग्वादर की पोर्ट के अंदर सिर्फ पाकिस्तान के पास 9% शेयर्स है, बाकी सारे शेयर्स चाइनीज के। आपकी इत्ला में है कोई ऐसी खबर? और अगर है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा वर्ल्ड इकॉनमी पर और हम पर? मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, आई एम सॉरी। बाकी सारी ओनरशिप ग्वादर पोर्ट की या सारे उस प्रोजेक्ट की ओनरशिप सारी उनके पास है। 9% सिर्फ पाकिस्तान के पास है, और सिर्फ आज तक डिस्क्लोज इसलिए नहीं किया गया ताकि अवाम चीखें नहीं।
तो चाइना प्रेडेटोरी लैंडिंग करता है, प्रेडेटोरी तरीके से, जिस तरह श्रीलंका में गए थे, उनको बैंक्रप्सी के थाने पे लेकर भारत को रेस्क्यू करना पड़ा। लेकिन अफसोस के साथ ये कहूंगा कि चाइना का एक उन्होंने तरीकाकार बना रखा है कि करप्ट जो रेजिम्स होती हैं, करप्ट लीडर होते हैं, उनको पैसे देते हैं, वो पैसे वो सीधे लेकर लंदन और दुबई चले जाते हैं और कौम जो है पीछे से सफर करती है। तो यही बिल्कुल अफ्रीका के अंदर भी होगा कि करप्शन के जरिए जो लोग होंगे वो पैसा सारा लंदन और दुबई ले जाएंगे, पीछे से कौम सफर करेंगे। ये चाइना का एक टिपिकल स्टाइल है, प्रेडेटरी लैंडिंग करते हैं। ठीक है। सो द क्वेश्चन हियर इज कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने कहा यार वो चीनी तो BRI के तहत सारी फिजिबिलिटी खुद तैयार करते थे, सऊदी पाए ना, आप क्यों नहीं करते? उसने कहा यार सऊदी उन चाइनीज तो BRI के तहत CPEC बना रहे थे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सड़कें बनाएंगे, और हमने इतना बेचा, हमने इतना ओवर सेल किया कि वो हमने सिक्योरिटी इशू बना दिया। ये वैसे एक क्वेश्चन है कि हाउ यू ओवर सेल, लेकिन वो करें क्या? हुकूमत ने टेंशन भी डाइवर्ट करनी होती है, लोगों को सिचुएशन भी बतानी होती है, तो पीपल जस्ट। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये BRI में 9% स्टेक पाकिस्तान है। BRI नहीं है, BRI चीन का प्रोडक्ट है और पूरी दुनिया में घूम के जाता है। जो CPEC है वो BRI का हिस्सा है, जो सिर्फ पाकिस्तान से गुजर के या पाकिस्तान में है। तो CPEC पूरा पाकिस्तान में है। तो सिर्फ CPEC में सिर्फ 9% स्टेक पाकिस्तान का है। CPEC जो पूरा पाकिस्तान में है उसमें सिर्फ 9% पाकिस्तान का है। तो इसीलिए पाकिस्तान CPEC की जो डील है वो किसी को दिखाना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर ये सामने आ जाता कि पाकिस्तान में CPEC है जो मेनली ग्वाडर में है, उसमें सिर्फ 9% पाकिस्तान का स्टेक है और 91% चीन का है। मतलब कि CPEC एक तरह से पूरा चीन का ही है और पाकिस्तान को भीख के तौर पे सिर्फ 9% चीन ने दे दी है। तो ये बहुत ही एक बेइज्जती वाली बात है। पर पाकिस्तान भिखारी देश है, तो 9% मिल के भी पाकिस्तानी खुश हो गए होंगे कि हमें कम से कम 9% तो मिला। तो इसीलिए पाकिस्तानी इस डील को किसी को दिखाना नहीं चाहते थे। तो कैसल बंगाली ने एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन किया। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा, मुझे नहीं लगा कि इससे कोई भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तानी अब चीन के डेट ट्रैप में फंस गया है। तो चीन जो भी ब्रेड क्रम्स पाकिस्तान की तरफ फेंकेगा वो पाकिस्तान को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि या तो वो ये छोटी चीज़ें ले ले या उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।